पहला रिएक्शन तो बिहार में ये आएगा कि ये जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं एनडीए में, वो अगर इधर इंडिया के बन रहे हैं संयोजक, कन्वीनर बन रहे हैं, तो वो इंडिया एनडीए में कैसे जाएँगे? इंडिया और एनडीए बड़ा मिलता-जुलता लफ्ज़ भी हो गया है। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें जो है ना फैलाई जाती हैं, किस हद तक फैलाई जाती हैं इसका पता बाद में चलता है। लेकिन ये बात फैलाई गई कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएँगे। हालाँकि बीजेपी के लोग मना कर रहे थे। एक तरफ वो मना भी करते थे और एक तरफ उन्हीं के लोगों के द्वारा ये बात फैलाई भी जाती थी कि वो एनडीए में जाएँगे। तो पहली बात तो ये है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जो एक ऊहापोह था, वो इससे दूर होगा कि एनडीए में वो जाने वाले नहीं, वो इंडिया में ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो शिकायत थी कार्यकर्ताओं की कि उनको कोई पद नहीं दिया गया या अनौपचारिक रूप से उसके नेता भी जो कहते थे कि सूत्रधार होने के बावजूद उनको कोई उस तरह की ज़िम्मेदारी नहीं मिली जिससे एक राष्ट्रीय नेता होने का एहसास हो। तो ये जो उनको संयोजक बनाने का फैसला हुआ है, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, जिसकी चर्चा है, वो एक तरह से वैलिडेट करेगा कि हाँ, नीतीश कुमार को अब नेशनल लेवल का एक लीडर माना गया और उनको जो है अब इस इंडिया गठबंधन के लिए खुलकर काम करने में मन लगेगा, उनका दिल लगेगा और उनकी जो शिकायत रहती है कि कार्यक्रम नहीं हो रहा है या कुछ आगे बातें नहीं बढ़ रही हैं, तो उस शिकायत को भी दूर करने की कोशिश की गई है इसके ज़रिए। और नीतीश कुमार अपनी यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। तो अब जो है जेडीयू वाले को ये कहना अगर वो बनते हैं जैसा कि सूचना है, तो अब जेडीयू वाले ये भी कह सकते हैं कि हमारे नेता संयोजक बन गए हैं और इतने बड़ा मतलब विपक्षी दल पूरा विपक्षी दल उनके संयोजकत्व में आगे बढ़ेगा। तो एक हौसला बढ़ाने वाली चीज़ है उनके लिए भी और यहाँ बिहार में ख़ास तौर पर जो एक कन्फ्यूज़न हो रहा था कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे। अब जब ये बात यहाँ तक आगे बात बढ़ गई है, तो सीट शेयरिंग का फ़ैसला भी आसानी से हो सकेगा। वैसे भी नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि 10-15 दिन के अंदर में सीट शेयरिंग का फ़ैसला कर लीजिए। बिहार में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग की बात जो है, मोटे तौर पर तय है, सिर्फ़ उसकी घोषणा होनी बाकी है। 1-2 सीट को लेकर कुछ थोड़े बहुत दोस्ताना संघर्ष की बात आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर लगता है कि नीतीश कुमार जो है और इंडिया गठबंधन सही रास्ते पे है, सही रुख पे है। ये जो अफ़वाह उड़ाई जाती थी कि ये टूट जाएगा तो बीजेपी को कितना बड़ा लाभ होगा। सवाल ये है कि जब वो टूट ही नहीं रहा, तो बीजेपी को लाभ होने की बात कहाँ से आती है इसमें? तो ये देखने की बात होगी कल जो है जब औपचारिक रूप से इसकी घोषणा होगी, उसके बाद फिर क्या रिएक्शन सब तरफ से आता है। फिलहाल ये कहना सही होगा कि इंडिया गठबंधन को एक सही रुख मिलेगा इससे, जो घोषणा की जानी है कल उससे।